वो अयोध्या से निकला हुआ एक बालक है। कितने लोग जानते हैं हम में से? अयोध्या केवल श्री राम की जन्मभूमि नहीं है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। 5 तीर्थंकर, 24 में से 5 तीर्थंकर वहां हुए। और आप 24 की सूची देखेंगे तो उनमें आधे से अधिक उत्तर प्रदेश में हुए। आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हुए। ऐसी उर्वर आध्यात्मिक भूमि जो ऐसे महापुरुषों को पैदा करती है, उसकी दुर्दशा इन 75 वर्षों में जो हुई है वो अकथनीय पीड़ा का विषय है, एक भारतीय होने के नाते, और मैं स्पष्ट कहूं तो एक हिंदू होने के नाते। इन 75 वर्षों में इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों होनी थी? अभी भी काशी की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई है। अभी भी मथुरा की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई है। अभी भी बनारस और मथुरा के 15 अगस्त आना बाकी है। और सबका साथ, सबका विकास, ये बातें कहने की बहुत अच्छी हैं। लोकतंत्र में हम रहते हैं, किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, हम सब जानते हैं कि एक बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा भी है जिसको अयोध्या का ये उल्लास फूटी आंखों नहीं सुहाया है। अयोध्या का ये उल्लास, ये उत्सव 500 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद हमारी नियति में आया हुआ ये दिन कि हम इसके साक्षी बने हमारे जीवन काल में। बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है इसी देश में, हमारे बीच में, जिसको ये दिन फूटी आंखों नहीं सुहाया है। कितने लोगों ने आपको बधाइयां दी हैं? कितने लोगों ने मुझे बधाइयां दी हैं कि ये प्रसंग आपके जीवन में आया है। हम नहीं मानते हैं, हमारी मान्यताएं कुछ और हैं, लेकिन हम साथ में रहते हैं तो इस नाते हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। इतना बड़ा दिल भी नहीं है। अभी भी वो काशी और मथुरा के लिए अड़े हुए हैं, जबकि अयोध्या से अधिक स्पष्ट प्रमाण बनारस में। क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था और मैंने ये कहा कि अयोध्या के 400 किलोमीटर की परिधि में पत्थर उपलब्ध नहीं है। पत्थर की खदानें नहीं है जहां मंदिर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए पत्थर चाहिए हो, तो 400 किलोमीटर की परिधि में कोई पत्थर की खदान नहीं है। इसलिए सदियों में, शताब्दियों में, युगों में जो अयोध्या बनती और मिटती रही है, वो सरयू नदी की मिट्टी से पकी हुई ईंटों से बनती रही, ईंटों से बनती रही, मिट्टी में मिलती रही, मिट्टी में से फिर बनती रही। आज की जो अयोध्या है वो 500 साल से अधिक पुरानी नहीं है। आप अयोध्या की गलियों में घूमिए तो जो पुरानी से पुरानी जर्जर इमारत भी मिलेगी तो उसकी ईंटें झरती हुई मिलेंगी। लखोरी ईंटें कहते हैं, पतली इस्तेमाल होती है, 400-500 साल की। जो इमारतें भव्य मिलेंगी, अयोध्या की गली गली में मंदिर हैं, मंदिरों की ही अयोध्या है। अयोध्या कुछ और है ही नहीं, मंदिरों की ही अयोध्या है। पिछले 500 वर्षों में भारत के अनेक राजकुलों ने, राजवंशों ने वहां अपने मंदिर बनवाए हैं। और वो मंदिर ऐसे वैसे मंदिर नहीं है, वो महल नुमा मंदिर है। जब आप उनको बाहर से देखेंगे तो लगेगा किसी राजमहल के दर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने प्रभु श्री राम ही विराजमान है हर एक मंदिर में। और उन मंदिरों के परिचालन के लिए, संचालन के लिए उन राजकुलों ने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं दी। जैसे मुझे ऐसे 2-3 स्थानों पे जाने का अवसर मिला। एक लक्ष्मण किला नाम की जगह है, लक्ष्मण किला, जो राम जन्मभूमि है वो रामकोट परिसर में है। हनुमानगढ़ी का नाम आप सबने सुना होगा कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने के पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले उनके दर्शन करो हनुमान जी के, उसके बाद आप राम जन्मभूमि जाएंगे तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे कि आप उनके सबसे परम प्रिय सेवक से मिलकर आए हैं। हनुमानगढ़ी, रामकोट, लक्ष्मण किला और छावनियों से पूरी अयोध्या भरी हुई है। जितने मंदिर हैं उतनी छावनियां हैं। मणिराम दास की छावनी, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, गोस्वामी तुलसीदास की छावनी, नरसिंह दास की छावनी। ये छावनियां क्या कह रही हैं? तो ये शब्दों पर गौर करिए जरा आप, और इनके पासवर्ड में जाइए अंदर। छावनी, गढ़ी, कोट, किला, ये सब कैंटोनमेंट के शब्द हैं, ये सैन्य तैयारियों के शब्द हैं। ये संतों की नगरी में क्या कर रहे हैं, ये राम की नगरी में क्या कर रहे हैं? वहां किसकी छावनियां हैं? वहां तो संतों के मठ होना चाहिए, आश्रम होने चाहिए, मंदिर तो है ही।
तो इतनी सारी छावनियां क्या कर रही हैं वहां, गढ़ी क्या कर रही है, किसकी गढ़ी है ये? और आप जब उनकी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो लगेगा कि किसी किले में जा रहे हैं, आप किसी किले के अंदर जा रहे हैं, 4 बुर्जों से घिरा हुआ है। जब आप बड़ी छावनी में जाएंगे, जो कानिकुब्जों का गढ़ है, बड़ी छावनी में, तो ऐसा लगेगा कि लाल किले की प्राचीर जैसी तो प्राचीर है उनकी, ऐसे बुर्ज हैं, इतना विशाल द्वार है कि आप किसी रियासत के किसी महत्वपूर्ण सामंत से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये सैन्य तैयारियों के शब्द अयोध्या में किस अतीत का परिचय दे रहे हैं? यहाँ किसकी छावनियां हैं? छावनियां सैनिकों की होती हैं। गढ़ी जो किले हैं, कोट हैं, ये राजकुलों के होते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये 500 वर्ष जो अयोध्या के अतीत में भारत के दुर्भाग्य से गुजरे हैं, इस्लामिक आतंक के 500 वर्ष, और इस समय अयोध्या ने जो झेला है उसका इतिहास हम सबको जानने लायक है। बाबर ने 1528 में जब राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त किया और उसके अवशेषों से ही एक बदशक्ल इमारत खड़ी की, जिसको हमने 1992 तक एक ढांचे की शक्ल में देखा, उसके बाद अयोध्या में कभी शांति नहीं थी। कोई कहीं से भी आके लूटपाट कर सकता था। वो दिल्ली और आगरा के नजदीक थी अयोध्या, आगरा के बहुत दूर नहीं थी, दिल्ली से भी बहुत दूर नहीं थी। और जब आप दिल्ली पर कब्जा करने के बाद तुर्कों के पूरे देश में ऑपरेशन के इतिहास को जानेंगे, जिसको मैं 25 वर्षों से देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं और उसके बारे में लिख रहा हूं, तो दिल्ली में तुर्कों के कब्जे के बाद जब वो बंगाल की लूट की तरफ जाते थे हर बार, तो अयोध्या सबसे पहले पिसती थी। वो अवध से होके गुजरते थे, वो बिहार को लांग के जाते थे। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख किया था, वो अपने दिल्ली आने के बाद उसने सबसे पहली रोटियां जो तोड़ी हैं वो अवध की रोटियां तोड़ी हैं। वहां नौकरी करता था ये बख्तियार खिलजी। सारे मुगलों तक आते आते जितने बंगाल की लूट हुई है, बिहार की लूट हुई है, वो सब अयोध्या के ऊपर से गुजरे हैं, सरयू को पार करके निकले हैं। ऐसी अयोध्या में जो राम की नगरी है, जहां राम भजन के लिए लोग, राम की स्तुति के लिए लोग इकट्ठे होते रहे हैं, वहां इन संतों के डेरे हुआ करते थे, अलग अलग संतों के डेरे हुआ करते थे। और जो परिव्राजक गुजरते थे पूरे देश में यात्राओं में, जो साधु सन्यासी, वो अयोध्या जाके कहां रुकेंगे? ये वो अयोध्या नहीं थी जहां होटल होंगे। तो वो इन साधुओं के डेरे में ही रोज कोई 200 यहां से आ गए, 500 वहां से आ गए, कोई पर्व है तो हजारों आ गए। उनके भोजन का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, तो ये साधुओं के, संतों के डेरे थे। लेकिन जब इन इस्लामिक बहेलियों से अयोध्या त्रस्त हुई बार बार, तो हर डेरे में जो महंत होते थे, उन्होंने जो युवा सन्यासी हैं, बलिष्ठ हैं, शरीर के मजबूत हैं, युवा हैं, थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, ऐसे चेहरों को चिन्हित करना आरंभ हुआ। और हर डेरे में ऐसे युवा लोग निकले, तो किसी की छावनी में 200 निकल आए, किसी की 150 निकल आए। और जब कोई हमला होता था तो ये अयोध्या की सेना पूरी तैयार रहती थी। जिन 76 संघर्षों का मैंने जिक्र किया, जो सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए हुए हैं, उसमें जो हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, वो इन्हीं छावनियों के सिपाही थे, जो संत थे। जितने दिनों शांति रहती थी वो अपने राम का भजन करते थे, और जब कोई हमला होता था तो वो सब इकट्ठे होकर जवाब देते थे। वो सब लौटते नहीं थे उस दिन संघर्ष के बाद। कईयों के अंतिम संस्कार होते थे, चिताएं जलती रहती थी अयोध्या में। अयोध्या एक ऐसे अवसाद से गुजरी। 500 वर्ष अयोध्या उदास पड़ी रही, धूल खाती हुई पड़ी रही, इंतजार में रही। संघर्षों का समय था, लेकिन आजादी के बाद एक अलग तरह के संघर्ष में चले गए हम। अब लोकतंत्र आ गया था, अब तलवारों से तो कोई हिसाब होने नहीं थे, तो अदालतों में घसीटा गया, अदालतों में घसीटा गया। तो मैं कहता हूं कि जो भारत टुकड़े टुकड़े होकर आजाद हुआ है, उसकी आजादी भी टुकड़ों टुकड़ों में आई है। अभी अयोध्या में आई है, अभी काशी और बनारस में और मथुरा में आना बाकी है। तो लक्ष्मण किले में मैं गया। लक्ष्मण किले में मुझे पता चला कि यहाँ रीवा राजघराने के किसी दीवान ने यह मंदिर बनवाया था 1850 के आसपास।
अब एक मंदिर का निर्माण करना और रामानंदाचार्य की परंपरा में भगवान की जो सेवा है वो इतनी कठिन है कि वो आज के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सेवा बहुत आसान होगी, उसमें कोई अवज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक भगवान की शयन आरती तक इतनी कठिन दिनचर्या में रामानंदाचार्य की परंपरा के संत ढले और कैसे